इसराइल का बैरूत के वस्ती इलाकों पर पहला हमला, शहरी इलाके में इमारत को निशाना बनाया। फलस्तीनी ग्रुप पॉपुलर फ्रंट के 3 रहनुमा शहीद। वादी बका और ऐन दिल समेत लेबनान के दीगर इलाकों में इसराइली जारहियत के नतीजे में 108 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के 120 मकामात को निशाना बनाने का दावा। यमन के साहिली शहर अल हदीदा पर भी बड़ा फजाई हमला, 4 यमनी शहीद, 29 जख्मी। इसराइल के गजा के स्कूल समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमलों में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में वसी जंग से बचना होगा, ये ज़रूरी है। लेबनान की कशीदा सूरत-ए-हाल और फ्लाइट्स बंद होने से कई पाकिस्तानी खानदान बैरूत में फंस कर रह गए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरूत में फंसी पाकिस्तानी खानदान ने बताया कि मुल्क शाम का रास्ता गैर महफूज हो चुका है। पाकिस्तानी सिफारत खाने का रिस्पॉन्स सुस्त है। पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि तुर्की का वीज़ा खुद लेकर निकल जाएं। PIA हुकाम का कहना है कि PIA को ताहाल किसी खुसूसी परवाज की हिदायत नहीं की गई। हुकूमत की हिदायत पर फ्लाइट ऑपरेशन प्लान दिया जाएगा। आर्टिकल 63A नजर सानी अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लाज बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल भी लाज बेंच का हिस्सा हैं। तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है, इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। हम समझते हैं कि इलेक्शन हो, हकीकी मानों में आवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बजाते खुद एक नाइंसाफ़ी है। हमने उनसे ये कहा कि आप ये क्या शख्सियात के बीच में फंस गए हैं। हमें ये जज कबूल है और हमें ये जज कबूल नहीं है, और जजों को इसलिए मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़ा देना चाहिए और इसलिए हमारे उनकी तादाद में इजाफ़ा करना चाहिए। ये तो फिर सियासी मकासद के लिए आप इतनी बड़ी तरमीम की तरफ जा रहे हैं। अगर उसके झेल में जब आप कानून साजी करते हैं या आप आईनी तरमीम लाते हैं, उसमें आप बुनियादी हुकूक को भी डुबो लेते हैं और उसमें आप मिलिट्री को इतना मजबूत करें कि हर सतह पर फौज नज़र आए, तो फिर मार्शल लॉ और इस तरमीम में क्या फ़र्क है? ये तो दूसरे मानों में आप मार्शल लॉ लगा रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान ने मौजूदा पार्लियामेंट के मैंडेट पर सवाल उठा दिया। नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा, इस पार्लियामेंट का मैंडेट नहीं कि वो तरमीम करे। ये पार्लियामेंट इतनी बड़ी आईनी तरमीम की हकदार नहीं। जाली किस्म की पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना नाइंसाफ़ी है। अदालती ढांचे में जो तब्दीली लाई जा रही थी वो अवाम के मफाद में नहीं थी। इस पार्लियामेंट को अवाम का नुमाइंदा नहीं समझते। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने 4 सितंबर को कौमी असम्बली से खिताब में कहा था कि फॉर्म 45 की हो या 47 की, अब यही हुकूमत है, इसी से काम लेना है। हम जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं और डिजोर न सही, डिफेक्टो सही, लेकिन इन्हीं से आपने काम लेना होगा। हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं, जब चाहे आईनी तरमीम कर सकती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का दावा। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI जेल में बैठकर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जलसा करना हर पार्टी का हक है, लेकिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं। पंजगूर में दहशतगर्दों के हमले में मारे गए 7 अफराद में 14 साल का सलमान भी शामिल। बढ़ते अखराजात पूरे करने के लिए फयाज इकलौते बेटे को भी साथ मजदूरी पर ले गया था। मां और 5 बेटियां बेसहारा हो गईं। मकतूल रमजान अपनी नाबीना मां और 3 बच्चों का वाहिद कफील था। पंजगूर वाक़े में शुजाबाद के 7 अफराद की मौत से कई खानदान तबाह हो गए। घरों में कोहराम, लवाहिकीन गम से निढाल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। पार्टी जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी सैलाब से मुतासर अफराद में इमदादी चेक्स तकसीम करेंगे। पीपल्स लॉयर्स फोरम के कन्वेंशन से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो से सूबाई वज़रा, अरकान असेंबली और पार्टी के रहनुमा मुलाकात करेंगे। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना के दूसरे केस की समाअत आज फिर होगी।
गुज़श्ता समात पर दोनों मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया, लेकिन FIA पर प्रोसिक्यूटर्स आए ना ही वकला सफाई। समात बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। 28 सितंबर को सियासी जमात के मुजाहिरे के दौरान पंजाब पुलिस के 26 अफसरान और अहलकार जख्मी हुए। पंजाब पुलिस ने जख्मी अफसरान और अहलकारों की तफसील जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जत्थों ने हारो ब्रिज और कटी पहाड़ी M1 मोटरवे अटक पर पुलिस पर धावा बोला। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार 5 खवातीन को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमान पर दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़ की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। रावलपिंडी के लियाकताबाद में एहतजाज के मौके पर तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत के 15 अरकान के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए गए। मुकदमे में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक भी नामजद। मुल्जिमान में आलिया हमजा, शहरियार रियाज, उमर तनवीर दीगर नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़, कार सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल हैं। FIR के मुताबिक कारकुनान ने अमन अमान की सूरत हाल ख़राब की, रियासत मुखालिफ नारे भी लगाए। मीरपुर खास में डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल के केस में बड़ी पेशरफ्त। महकमा दाखिला सिंध की दरख्वास्त पर मीरपुर खास वाक़े में पुलिस अफसरान समेत 24 अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल कर दिए गए। स्टॉप लिस्ट में शामिल किए जाने वालों में DIG मीरपुर खास, SSP मीरपुर खास, SSP उमरकोट का नाम भी शामिल। 4 इंस्पेक्टर्स, 1 इंस्पेक्टर, 4 सब इंस्पेक्टर, 1 हेड कांस्टेबल, 13 कांस्टेबल्स के नाम शामिल। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी दिन। गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का इम्कान। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर तारीख में तौसी पर गौर हो सकता है। गोशवारे जमा कराने के दौरान सिस्टम पर बहुत बोझ है। 28 सितंबर तक 29 लाख गोशवारे जमा हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल 28 सितंबर तक 14 लाख गोशवारे जमा हुए थे। महंगी बिजली, IPP से मुआहिदा और तनख्वाहदार तबके पर भारी टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कगीर एहतजाज। लाहौर में एहतजाजी धरने से खिताब में लियाकत बलोच ने कहा, हुकूमत ने बिजली बिलों में कमी के मुआहदे पर अमल नहीं किया, हुकूमत को फरार नहीं होने देंगे। कराची में भी जमात इस्लामी का धरना। मोनिन जफर का कराची का मुकदमा लड़ने का आज़म, कहा आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत और माफियाज का पीछा करते रहेंगे। जमात इस्लामी की जानिब से हैदराबाद, मुल्तान, गुजरावाला, डेरा गाजी खान, शिकारपुर, सखर, लाड़काना, लोअर दीर, नौशहरा, करक और मानसेहरा समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। रहीम यार खान कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकू में मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू हलाक। DPO के मुताबिक हलाक डाकू पुलिस कैंप पर हमले और 3 एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस थे। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची में रैली। एंटी खान रोड के करीब रोके जाने पर मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए। हंगामाराई पथराव। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। तसादुम के दौरान पत्थर लगने से 6 पुलिस एहलकार और मुतअद्दिद सहाफ़ी और कैमरामैन जख्मी। इस्लामाबाद में सेव गजा कैंपेन के ज़ेर एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद और इनकी अहलिया समेत 10 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका की 5 रियासतों में तूफान हेलेन की तबाहकारियां। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, वर्जीनिया, साउथ और नॉर्थ कैरोलिना में अमवात की तादाद 89 हो गई। तूफान के बायस कई सड़कें पुल तबाह। लाखों सारिफिन बिजली से महरूम। बहाली का काम जारी। नेपाल में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। दरिया बिफर गए। मुख्तलिफ हादसात में 150 अफराद जान से गए। सिर्फ दारुल काठमांडू में 37 अमवात हुई। सैलाबी रेले में 2 बसें भी बह गईं। दारुल हुकूमत के कुछ हिस्सों में 322 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेपाल में सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। एक बयान में कहा कि नेपाल के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़े हैं और मदद के लिए तैयार हैं। 31% पाकिस्तानी सोशल मीडिया के बढ़ते हुए इस्तेमाल से परेशान। जिंदगियों पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होने का कहा। 38% का इनकार। जिंदगियों में कोई फर्क न आने का कहा।
गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सोशल मीडिया की जिंदगियों में बढ़ते अमल दखल से परेशान पाकिस्तानियों की शरह 39 ममालिक की मजमूई आरा से कम। आलमी सतह पर 50% ने सोशल मीडिया की जिंदगियों पर हावी होने का बताया, जबकि मशरिक़ वस्ता में 57% अफराद सोशल मीडिया की जिंदगियों में बढ़ते अमल दखल से परेशान। कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट आज होंगे। ज़राए के मुताबिक आज 8 से 10 क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट होंगे। खिलाड़ियों को 2 किलोमीटर की दौड़ में बेहतरी लाने का टास्क दिया गया था। अब उन्हें फिटनेस टेस्ट क्लियर करने का दोबारा मौका दिया जा रहा है। शादाब खान की पैंथर्स ने चैंपियंस वनडे कप जीत लिया। फाइनल में मार्क वुड्स के बैटर्स नाकाम। पूरी टीम 122 रन बनाकर आउट हो गई। फखर जमान 46 रन के साथ नुमाया रहे। मोहम्मद हसनैन और अरफात मिन्हास के 3-3 शिकार। पैंथर्स ने 123 रन का हदफ 18वें ओवर में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। अब्दुल वाहिद 41 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। साजिद खान मैन ऑफ द मैच रहे। फातेह टीम के उस्मान खान टूर्नामेंट के बेहतरीन बैटर और विकेट कीपर करार। मोहम्मद हसनैन बेहतरीन बॉलर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए। मौसीकी, रक्स और फ़नून लतीफ़ा का हसीन इम्तिज़ाज। आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के चौथे रोज़ 2 थिएटर ड्रामे और मुल्की और गैर मुल्की डांस ग्रुप्स की परफॉर्मेंसेस। फेस्टिवल 35 रोज़ तक जारी रहेगा। और गैर आबाद जजीरे पर फंस जाने वाले रोबोट का नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर राज। हॉलीवुड एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म द वाइल्ड रोबोट ने रिलीज के बाद पहले वीकेंड पर ही $3.5 करोड़ यानी 9 अरब 71 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद कमा लिए।